क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, फैक्टराइज करना है 2x² माइनस 17x माइनस 30 को। देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर -17। तो हमें ऐसे टू नंबर्स चाहिए जिसका सम क्या निकल कर आ जाए, सम निकल कर आ जाए -17 और प्रोडक्ट क्या निकल कर आ जाए। प्रोडक्ट में देखिए निकालने के लिए किन नंबर का प्रोडक्ट हम निकालेंगे, x² का कोफिशिएंट क्या है 2, कांस्टेंट क्या है -30, यानी 2 इंटू -30 आता है -60। ठीक है, हमें ऐसे टू नंबर्स चाहिए जिसका प्रोडक्ट तो क्या है -60 और सम क्या निकल कर आए -17। देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है -60, सम क्या आ रहा है -17। इसका मतलब एक नंबर तो नेगेटिव होगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा, तभी दो नंबर में जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है। बड़ा नंबर क्या होगा, बड़ा नंबर नेगेटिव होगा। बड़ा नंबर नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि सम क्या आ रहा है, टोटल वैल्यू बड़े नंबर की नेगेटिव आ रही है ना, टोटल जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब बड़ा नंबर नेगेटिव होगा। 20 इंटू 3 क्या होता है, 20 इंटू 3 होता है 60। नंबर क्या होंगे हमारे -20 एंड प्लस का 3, सच नंबर्स हो जाएंगे -20 एंड 3। ठीक है, इसी आधार पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। 2x², 17x को हम लिखेंगे माइनस के, -20x प्लस 3x -30। अब देखिए दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, x² यहाँ है, x यहाँ पर है, x तो वेरिएबल एक आ गया कॉमन। ठीक है, 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10, 2 यहाँ पर भी है, 2 दोनों में आ गया कॉमन, अंदर रह गया x माइनस यहाँ रह गया 10। 2 इंटू 10 करते 20 आता है, x तो बाहर कॉमन आ ही चुका है, प्लस 3x -30 में 3 आ गया कॉमन, अंदर रह गया x माइनस 3 इंटू 10 करते 30 आता है। x -10 यहाँ है, x -10 यहाँ है, x -10 आ गया दोनों से कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा 2x फर्स्ट वाले से, बीच में पॉजिटिव का साइन, x -10 कॉमन है, अंदर रह जाएगा 3 सेकंड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो गया, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, फैक्टराइज करना है 7y² माइनस 19y माइनस 6 का। देखिए किस तरीके से करेंगे, मिडिल टर्म क्या है 19y वाला, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा दो नंबर में। कैसे स्प्लिट करेंगे कि दो नंबर का सम तो निकल कर क्या है, माइनस y का कोफिशिएंट क्या है 19 है ना, -19, और प्रोडक्ट क्या निकल कर आए, प्रोडक्ट दिख के लिए हमें देखिए y² का कोफिशिएंट है 7 और कांस्टेंट टर्म है -6, 7 इंटू -6 होता है -42। ठीक है, प्रोडक्ट तो आए -42, सम आए -19। देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, कब होगा, जब एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर नेगेटिव हो। दो नंबर का सम नेगेटिव आ रहा है, उन्हीं दो नंबर का सम की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब बड़ा नंबर नेगेटिव हो छोटा नंबर पॉजिटिव हो। ठीक है, एक तो हमें पता चल गया कि एक नंबर नेगेटिव होगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा, बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, छोटा नंबर पॉजिटिव होगा। प्रोडक्ट दो नंबर का 42 कब आता है, प्रोडक्ट आता है देखिए जब 21 इंटू 2 करें, अगर -21 प्लस 2 करें 19 आ रहा है माइनस का, तो इसका मतलब सच नंबर्स हमारे निकल कर आ गए -21 एंड 2। ठीक है, इसी आधार पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। 7y² माइनस 19y को लिख देंगे -21y प्लस 2y माइनस 6। देखिए 7y यहाँ से -21y, 21 को हम क्या लिखेंगे 7 इंटू 3, y दोनों में कॉमन आ गया और 7 भी साथ में कॉमन आ गया नंबर में। ठीक है, अंदर रह गया 7y इंटू y करते हैं y², 7y², बीच में नेगेटिव का साइन, y तो यहाँ से कॉमन आ चुका है, 7 इंटू 3 कर रहा था हमने, 7 कॉमन ले लिया है, अंदर रह गया 3 प्लस 2y माइनस 6 में देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2y माइनस 6 है, 2 आ गया यहाँ से कॉमन, अंदर क्या रह गया 2 इंटू वाई से y रह गया, बीच में नेगेटिव का साइन, यहाँ पर रह गया 3, क्योंकि 2 इंटू 3 6 होता है, y माइनस 3 दोनों में ले लिया कॉमन, अंदर रह गया फर्स्ट से 7y, बीच में प्लस का साइन 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है 28 माइनस 31x माइनस 5x²। फैक्टराइज करना है। देखिए सबसे पहले ना जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसे बड़े x की पावर से छोटे x की पावर में लिखते हैं। सबसे पहले इसे कैसे लिखेंगे, -5x² वाली टर्म, फिर -31x वाली टर्म, फिर लास्ट में आ जाएगा कांस्टेंट 28। इसे हमने रीअरेंज कर लिया, -5x² वाली टर्म सबसे पहले लिखी, -31x वाली बीच में आ गई, प्लस आ गया 28। अब देखिए फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर -31x, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे स्प्लिट करेंगे, हमें ऐसे टू नंबर्स चाहिए होंगे, टू नंबर्स जिनका सम क्या आ जाए, सम तो निकल कर आ जाए -31
और प्रोडक्ट क्या निकल कर आए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -5 इंटू 28 करते हैं क्या आता है -140। देखिए दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो निकल कर आए नेगेटिव में, और दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिसका सम भी निकल कर आए नेगेटिव में। ठीक है, इसका मतलब बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, छोटा नंबर पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक नंबर नेगेटिव तो होगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा, ये तो कंफर्म है, तभी दोनों का जो प्रोडक्ट की वैल्यू है नेगेटिव आएगी। और दो नंबर का सम नेगेटिव कब आता है, जब बड़ा नंबर नेगेटिव हो, छोटा नंबर पॉजिटिव हो। 140 कैसे आएगा, देखिए 140 कैसे आएगा, 28 इंटू 5 क्या होता है 140 होता है। 140 और कैसे आता है, 14 इंटू 10 करते हैं 140 आता है। 140 और कैसे आएगा, एक बार यहाँ पर हम लोग फैक्टराइज करके देख लेते हैं। ठीक है, 140 है, 2 से सबसे पहले डिवाइड करते हैं, 2 7 ज़ा 14, 0 आ गया। फिर 2 से ये डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे आ गया 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 7 ज़ा 35, ये 7 1 ज़ा 7। देखिए 31 लेके आना है, कैसे लेके आए, 7 इंटू 5 किया 35, 2 इंटू 2 किया 4, 35 इंटू 4 करते हैं 140 आ जाएगा ना। हमें नंबर मिल गए, बड़ा नंबर तो आ गया नेगेटिव का -35 और छोटा नंबर आ गया पॉजिटिव का 4, -35 एंड 4 आ गए। इसी आधार पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो हो गया हमारा क्या, -5x², बीच का टर्म था -31x, ये आ गया -35x प्लस 4x प्लस 28। फर्स्ट से देखिए -5x² -35x, माइनस का साइन आ गया कॉमन, आ रहा है कॉमन। और 5 देखिए, 5 नंबर 5 इंटू 7 होता है 35, 5 यहाँ पर भी है, x² है यहाँ पर x है, 5x भी आ रहा है कॉमन। अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा x फर्स्ट से, बीच में पॉजिटिव का साइन क्योंकि माइनस तो कॉमन आ गया है। यहाँ क्या आ गया, x तो कॉमन आ जाएगा, 5 इंटू 7 होता है 35, यहाँ आ गया 7, बीच में प्लस का साइन, 4x प्लस 28 था ना, 4x है यहाँ पर, 28 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 7, 4 आ गया दोनों में कॉमन, अंदर रह गया x प्लस 7। देखिए x प्लस 7 यहाँ है, x प्लस 7 सेकेंड में भी है, x प्लस 7 ले लेते हैं कॉमन, अंदर रह जाएगा -5x पहले से, बीच में प्लस का साइन है, 4x प्लस 7 कॉमन आ चुका है, यहाँ आ गया 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है 3 + 23z - 8z²। फैक्टराइज करना है। देखिए सबसे पहले इसे आइडियल फॉर्म में लिखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। कैसी होती है आइडियल फॉर्म, जो z² वाली टर्म है ना, z की सबसे ज़्यादा पावर वाली टर्म, उसे लिखते हैं सबसे पहले, -8z² आ गया सबसे पहले, फिर प्लस z का सिंगल टर्म वाली 23z, लास्ट में कांस्टेंट टर्म। ठीक है, +3। अब इसे हम फैक्टराइज करते हैं। कैसे करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, 23z को स्प्लिट करने के लिए हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए होंगे जिसका सम क्या निकल कर आ जाए, सम तो निकल कर आ जाए 23, z का कोफिशिएंट है। प्रोडक्ट क्या निकल कर आ जाए, प्रोडक्ट निकल कर आ जाए -8 इंटू 3 यानी -24। कैसे आता है दो नंबर का प्रोडक्ट -24, 8 इंटू 3 करते हैं 24 आता है, लेकिन 8 इंटू 3 का सम करने पे 23 तो आएगा नहीं। अच्छा एक बात देखते हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, दो नंबर का सम क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। देखिए एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा, तभी जो प्रोडक्ट होगा नेगेटिव आएगा। और बड़ा नंबर यहाँ पर पॉजिटिव हो, छोटा नंबर नेगेटिव हो, तो इसका मतलब सम निकल कर आएगा पॉजिटिव का। ठीक है ना, कैसे आएगा, 24, प्रोडक्ट लेके आना है हमें 23। सबसे पहले 24 के हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से इसे डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से डिवाइड करते हैं 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 2 3 ज़ा 6, 3 से डिवाइड कर लेते हैं 3 1 ज़ा 3। देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, 24 इंटू 1 क्या होता है, 24 ही होता है। यहाँ पर अगर बड़ा नंबर 24 हो, छोटा नंबर 1 हो और निगेटिव का 1 हो, इसका सम किया 23 आ जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो -24 आ जाएगा। ठीक है, इजी था ना, माइंड में एकदम स्ट्राइक नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे तो स्ट्राइक जरूर करेगा। ठीक है, सच नंबर्स आ गए 24 एंड 1। इसी आधार पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं।
एक्सपेंशन था हमारा -8z² प्लस 24z माइनस 1 इंटू जेड आ गया z प्लस 3। दोनों में देखिए क्या कुछ कॉमन आ रहा है, निगेटिव का साइन कॉमन ले लेते हैं, साथ में नंबर 8 भी दोनों में कॉमन आ रहा है क्योंकि 24 को 8 इंटू 3 लिखते हैं, -8 कॉमन आ गया, z का टर्म भी यहाँ पर कॉमन दिख रहा है दोनों में, z इसमें भी है z इसमें भी है, -8z इंटू जेड करते हैं -8z² आता है, प्लस का साइन है, निगेटिव का साइन हमने कॉमन लिया है, यहाँ आ गया निगेटिव का साइन, 8z इंटू 3 करेंगे तो 24z आ जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का साइन है, कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि बीच में नेगेटिव का है, इसमें ब्रैकेट के अंदर -1 यहाँ पर हमने ले लिया कॉमन, अंदर रह गया -1 इंटू जेड रह गया, -1 हमने कॉमन लिया है, यहाँ पर प्लस है तो अंदर आ जाएगा माइनस का साइन, तभी माइनस इंटू माइनस आके प्लस आएगा ना, और यहाँ पर 3 नंबर, ठीक है, z-3 यहाँ है, z-3 यहाँ है, z-3 आ गया कॉमन, अंदर रह गया -8z-1। क्वेश्चन नंबर 37 का ये हो गया फैक्टराइजेशन। इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, हम जब इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 38 देखिए, 6x² माइनस 5x माइनस 6, ये हमारा एक आइडियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि x की बड़ी से छोटी फॉर्म में लिखा हुआ है, लास्ट में कांस्टेंट है। कैसे इसे हमें फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म है यहाँ पर -5x, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के लिए 2 नंबर्स हमें ऐसे चाहिए जिसका सम तो क्या निकल कर आए -5, प्रोडक्ट क्या निकल कर आए, x² का कोफिशिएंट है 6 इंटू -6 यानी -36, है ना। अब -36 कब आता है, सम कब आएगा, 2 नंबर देखिए, प्रोडक्ट आ रहा है नेगेटिव का, इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा, और सम आ रहा है नेगेटिव का, इसका मतलब बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, छोटा नंबर पॉजिटिव होगा, ठीक है। 36 आता है, 9 इंटू 4 करते हैं 36 आता है, तो हमारे नंबर्स क्या निकल कर आ जाएंगे, बड़ा नंबर नेगेटिव -9 एंड प्लस का 4, ठीक है। इसी आधार पर बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं, 6x² माइनस 9x प्लस 4x माइनस 6, ठीक है। 6x² माइनस 9x, देखिए x तो आ रहा है दोनों में कॉमन, वेरिएबल पार्ट आ गया कॉमन, नंबर देखिए 6 होता है 3 इंटू 2, 9 होता है 3 इंटू 3, इसका मतलब नंबर भी आ गया 3 कॉमन, अंदर क्या रह गया 3 इंटू 2 करते हैं 6 आता है, x इंटू एक्स करेंगे x² आ गया, बीच में नेगेटिव का साइन, x तो यहाँ से पूरा का पूरा कॉमन आ गया, 3 इंटू 3 करते हैं 9 आता है, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए 4x माइनस 6 में नंबर 2 आ रहा है कॉमन, अंदर रह गया 2 इंटू 2 आ गया 4, x ऐसे का ऐसे ही आ गया, बीच में नेगेटिव का साइन, 2 इंटू 3 आता है 6, 2x माइनस 3 यहाँ है, 2x माइनस 3 यहाँ पर भी है, 2x माइनस 3 आ गया दोनों से कॉमन, अंदर रह गया 3x फर्स्ट से, बीच में पॉजिटिव का साइन, 2x माइनस 3 बाहर आ चुका है 2 सेकेंड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कंप्लीट हो गया।